आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन समझना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स वन थिंग चेंज इन अनदर। जनरल भाषा में ट्रांसफॉर्मेशन को अगर समझना है तो जैसे किसी प्रोग्राम को अगर टेलीविजन पे टेलीकास्ट करना है तो सबसे पहले हम उस प्रोग्राम की पिक्चर को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। सिग्नल में कन्वर्ट करके उसे ट्रांसमिट करेंगे। जहां टीवी पे वो सिग्नल जो आपके जाएंगे वो अगेन सिग्नल को पिक्चर में कन्वर्ट करेगा, जो कि हमें इमेज के रूप में दिखाई देगी। अब इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में आपने क्या देखा कि पिक्चर पहले स्टेप में पिक्चर आपकी सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है और सेकेंड स्टेप में सिग्नल पिक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक पूरा एक प्रोसेस दोनों को मिलाकर के एक प्रोसेस बनता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मैथमेटिक्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग रूपों में पढ़ा जाता है, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जी ट्रांसफॉर्मेशन आदि। अगर हम आज की लेक्चर की बात करें जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो पहला यूज है वो पियरे डी लाप्लास ने 1799 में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की खोज करते समय किया था। लाप्लास का हम जो यूज करते हैं मैथमेटिक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने में, मतलब है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन न निकाल करके उसका लाप्लास के सीधा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम इंटीग्रेशन के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आसानी से लाप्लास की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में खासकर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में भी लाप्लास का यूज होता है। अब लाप्लास के फॉर्मूले की बात करते हैं। लाप्लास का जो फॉर्मूला होता है लेट एफ ऑफ टी बी function defined for t greater than equal 0 then ft एक फंक्शन है जो कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो f ऑफ t, तो इसका लाप्लास निकालेंगे तो लाप्लास को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ईल से और इस पूरे टर्म को कहा जाता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। जब इसका लाप्लास निकालेंगे तो फंक्शन हमारा टाइम डोमेन से कहां चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो आपका हो जाएगा फंक्शन बदल जाएगा एफ ऑफ ईएस में। तो फंक्शन एफ ऑफ टी को एफ ऑफ एस में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जो निकाला जाता है वह 0 टू इन्फिनाइट निकाला जाता है। तो फंक्शन किसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, एफ ऑफ टी का, तो हम यहां पे एफ ऑफ टी लिख देंगे। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, टी के। तो अब इस इंटीग्रेशन में हम एक याद रखना है, आपको ध्यान देना है कि माइनस एस टी का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ई की पावर माइनस एस टी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक पूरा जो फॉर्मूला बनता है इसी को कहा जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यही एकमात्र फॉर्मूला है जो लाप्लास में यूज किया जाता है। यहां पे यस जो है पैरामीटर्स है और आपको ध्यान रखना है इसी फॉर्मूले की हेल्प से कुछ रिजल्ट्स आते हैं जिन्हें हम एज ए फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं। तो वो 7 रिजल्ट्स कौन कौन से हैं आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट, अगर हम लाप्लास ऑफ 1 का लाप्लास निकालते हैं, अगर हम 1 का लाप्लास निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन एस। सेकेंड,
अगर लाप्लास ऑफ टी की पावर n का निकालते हैं, एक सिंपल सा, तो इसका होता है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। ध्यान देने वाली बात है कि n की वैल्यू जो होगी 0, 1, 2, 3 सो ऑन। और n फैक्टोरियल का आप जानते हैं, n फैक्टोरियल का मतलब होगा n माइनस 1 कहां तक, 3 to 1। तीसरा फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ e की पावर at, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन s माइनस ए। फोर्थ फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ साइन ए टी का। ध्यान दीजिएगा, जब साइन का फॉर्मूला लिखा जाता है तो ऊपर आ जाता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिफ्थ फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी। ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस दोनों में ही एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हाइपरबोलिक का निकालते हैं तो केवल फॉर्मूला यही रहता है, केवल प्लस डी क्या हो जाता है, माइनस। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम सिक्स फॉर्मूले की बात करें तो आपका हो जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का, तो ए आ जाता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और सेवन एंड लास्ट फॉर्मूला जो इसमें इस्तेमाल होगा वह हो जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी का। तो हाइपरबोलिक में अभी आपको बताया कि जब हाइपरबोलिक आ जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, इस प्लस की जगह माइनस कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपके 7 रिजल्ट्स हैं जिन्हें हम एज ए फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं। अब लाप्लास के जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं, अब उसकी हेल्प से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2 साइन 3t प्लस 4e की पावर t। अब हमें इसका लाप्लास निकालना है, तो लाप्लास निकालने के लिए हमें लाप्लास का सिंबल यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें पहला पार्ट जो है 3t का स्क्वायर, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ t की पावर n का फॉर्मूला जो होता है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 2। तो आपका हो जाएगा 3 n फैक्टोरियल, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 2, और n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 साइन 3t, तो फॉर्मूला क्या लगेगा साइन 8t का, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो आपका a बन जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए आपके पास फंक्शन क्या है, e की पावर t, e की पावर t में आपका फॉर्मूला क्या लगेगा लाप्लास ऑफ e की पावर at का। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 अपॉन एस की पावर 3 प्लस 3 2 जा 6 एस स्क्वायर प्लस 9
प्लस 4/s माइनस 1। लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा आपका 3 2 जा 6/s की पावर 3 प्लस 6/s² प्लस 9 प्लस 4/s माइनस। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर का आपको दिया हुआ है लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी का। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो साइन टी का पढ़ा है, साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर टी को या साइन में या कॉस ए टी में तोड़ेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 2t/2। अब आइए नेक्स्ट लाइन, लाप्लास 1/2 को बाहर कर लेते हैं, तो 1/2 आपका लाप्लास के बाहर हो गया। अब हमें निकालना है 1 माइनस कॉस 2t का लाप्लास। 1/2 लाप्लास 1 का क्या होता है 1/s, और ये कॉस 2t का फॉर्मूला। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है s/s² प्लस a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर 4। तो a आपका हो गया इसका सॉल्यूशन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लाप्लास ऑफ a प्लस bt प्लस ct का स्क्वायर। ए क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ए हो जाएगा लाप्लास ऑफ 1 प्लस यहां पे बी कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और ए हो जाएगा लाप्लास ऑफ टी प्लस इसी तरह से यहां सी कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और लाप्लास ऑफ टी का स्क्वायर। लाप्लास ऑफ 1 जो होता है वो होता है 1/s प्लस बी लाप्लास ऑफ टी की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, और t की पावर n का क्या होता है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1 और हो जाएगा s की पावर 2 प्लस c t की पावर n का यहां भी लाप्लास का फॉर्मूला लगेगा और a हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो a हो जाएगा a/s प्लस b/s² प्लस 2c/s³। ये हो गया इसका रिजल्ट। ये सिंपल से लाप्लास के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लाप्लास पे और बहुत सी बातें करेंगे और साथ ही अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।